नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहाना पुंज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शिक्षिका अपने रिटायरमेंट के बाद भी संस्कृत भाषा को बचाने की मुहिम में लगी हुई है। रिटायरमेंट जो मिली है, इसके बाद शिक्षिका डॉक्टर पुष्पा दीक्षित अपने घर पर ही देश विदेश से आए लोगों को संस्कृत भाषा की निःशुल्क शिक्षा देती है और इनसे संस्कृत भाषा सीखने के लिए चीन, अमेरिका, भारत जैसे अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं। हालांकि दुर्भाग्य एक है कि यहाँ पर संस्कृत की शिक्षिका के लिए छत्तीसगढ़ से किसी ने कोई रुचि ही नहीं दिखाई। क्या कुछ खास है, रिपोर्ट देखिए। अपने देश में विलुप्त होने की कगार पर पूर्वजों की संस्कृति और संस्कृत भाषा सीखने की ललक व्यक्ति को ला सकती है हजारों कोस दूर तक। बिलासपुर के गोंडपारा के पाणिनीय शोध संस्थान में सीख रहे संस्कृत, विदेश समेत देश के अन्य राज्य दिल्ली, बेंगलुरु से पढ़ने आए संस्कृत, देश के अन्य राज्यों से भी आए 10 से अधिक बच्चे सीख रहे संस्कृत। शोध संस्थान में संस्कृत सीखने वालों में बीटेक, एमटेक, पीएचडी होल्डर डॉक्टर पुष्पा दीक्षित संस्कृत ही नहीं सिखाती, जीने का तरीका भी बताती। डॉक्टर दीक्षित के घर में गुरुकुल की तर्ज पर चलता है पाणिनीय शोध संस्थान। पाणिनीय शोध संस्थान में बच्चे संस्कृत के साथ ग्रहण कर रहे संस्कृत। अपने ही देश में विलुप्ति की कगार पर आ गई पूर्वजों की संस्कृति और संस्कृत भाषा सीखने की ललक क्या किसी व्यक्ति को हजारों कोस दूर तक ला सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि बिलासपुर के गोंडपारा के पाणिनीय शोध संस्थान में विदेश समेत देश के अन्य राज्य दिल्ली, बेंगलुरु की छात्र छात्राएं संस्कृत पढ़ने आई हैं। साथ ही देश के अन्य राज्यों से भी आए 10 से अधिक बच्चे संस्कृत सीख रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कृत सीखने बीटेक, एमटेक, पीएचडी होल्डर भी आते हैं। डॉक्टर दीक्षित उन्हें बिल्कुल मुफ्त में संस्कृत ही नहीं सिखाती, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी बताती है। उनका घर गुरुकुल की तर्ज पर चलता है, जहाँ बच्चे संस्कृत के साथ संस्कृति भी ग्रहण कर रहे हैं। हम नेपाल से आए हैं। यहाँ पर हमारे दोस्त लोग आए थे, तो तब हमको मालूम चला था 2014 में। तब हम आने की कोशिश कर रहे थे, तो थोड़ा हम बीमार हो गए थे, तो नहीं आ पाए थे। अभी 1 साल हो गया यहाँ पर आए हुए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर पढ़कर। यहाँ का बाहर जो पढ़ाया जाता है वो बहुत कठिन तरीका प्रक्रिया रहता है, इसलिए माताजी यहाँ पर सरल प्रक्रिया से पढ़ाती हैं, इसलिए हमको यहाँ पर पढ़ने का मन लगता है। बताया कि बाहर जो संभव ही नहीं है, लोग बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो बाहर की जो शैली फैली हुई है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तकें हैं जो फैली हुई हैं, लघु सिद्धांत, उन सभी पुस्तकों को अगर बाहर के स्टूडेंट लोग देखते भी हैं तो उनके लिए संभव ही नहीं उसको पढ़ पाना। लेकिन माताजी ने जो पुस्तकें बनाई हैं, माताजी ने जो प्रक्रिया का निर्माण किया है, इसको देखने के बाद, इसको अध्ययन करने के बाद 7 से 8 साल का बच्चा भी माताजी की प्रक्रिया अनुसार अष्टाध्यायी पढ़ सकता है, व्याकरण पढ़ सकता है। मैं राजकुमार बिहार से आया हूँ और इससे पहले जो मैं सोचा कि मैं संस्कृत पढ़ूंगा, मेरी माँ के डेथ के बाद मेरी इच्छा थी मैं संस्कृत पढ़ूँ और कुछ शास्त्र का अध्ययन करूँ। और मैंने इसके लिए गुरुकुल वगैरह से बात किया था, पर मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जहाँ पर रह करके और मैं पढ़ सकूँ और मुझे हर व्यवस्था मिल सके और उतनी सरल प्रक्रिया में। पर मैं यहाँ पे माताजी निःशुल्क भोजन और आवास और शिक्षा तीनों निःशुल्क देती हैं, सभी को एक समान स्नेह देती है और पढ़ाती है। संस्कृत भारत भारतीयता का आधार, इनकी रक्षा के बिना संस्कृति की रक्षा असंभव। डॉक्टर दीक्षित संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चला रही निःशुल्क पाठशाला। गोंडपारा स्थित घर में निःशुल्क पाठशाला चला रही पाणिनीय संस्थान की डॉक्टर दीक्षित पिछले 25 साल में वह सैकड़ों बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दे चुकी है। भारत, चीन, नेपाल, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी के युवाओं को किया संस्कृत में पारंगत। पाणिनीय शोध संस्थान में दिल्ली, बेंगलुरु और नेपाल के 15 बच्चे कर रहे पढ़ाई। शोध संस्था ही विद्यार्थियों के लिए आवास, भोजन और शिक्षा की करती है व्यवस्था। डॉक्टर दीक्षित चाहती हैं कि लोग संस्कृत सीखकर संस्कृति परंपराओं की रक्षा करें। संस्कृत सीखकर देश के युवा भारत को फिर से स्थापित करें विश्वगुरु के तौर पर। डॉक्टर दीक्षित ने अब तक संस्कृत व्याकरण, साहित्य कृतियां समेत दूसरी कई कृतियां लिखी हैं। संस्कृत ही भारत और भारतीयता का आधार है। संस्कृत ही रक्षा के बिना संस्कृति की रक्षा संभव नहीं है। उसकी रक्षा बिना किसी भारतीय भाषा की रक्षा संभव नहीं है। ये कहना है पाणिनीय शोध संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा दीक्षित का।
उन्होंने संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही अपने गोंडपारा स्थित घर में निशुल्क पाठशाला चला रही हैं। पिछले 25 साल में वह सैकड़ों बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दे चुकी हैं। भारत के अलावा चीन, नेपाल, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे देशों के युवाओं को संस्कृत में पारंगत करने वाली डॉक्टर दीक्षित का घर ही पाठशाला है। अभी भी इस संस्थान में 15 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, नेपाल से आए विद्यार्थी शामिल हैं। संस्था ही विद्यार्थियों के लिए आवास, भोजन और शिक्षा की व्यवस्था करती है। डॉक्टर दीक्षित चाहती हैं कि लोग पाणिनीय विधि से संस्कृत सीखकर अपने पुरातन संस्कृति, परंपराओं और भारत की रक्षा करने के साथ भारत को विश्वगुरु के तौर पर फिर से स्थापित करें। उन्होंने अब तक संस्कृत व्याकरण समेत कृतियां और दूसरी कृतियां भी लिखी। ये विलुप्त होती भाषा जो शब्द है ना, ये हम भारतवासियों के लिए सबसे बड़ा तिरस्कार का शब्द है। संस्कृत ही भारत की पहचान है, संस्कृत ही भारत की आत्मा है, संस्कृत ही भारत का प्राणतत्व है। संस्कृत नहीं है तो भारत नहीं है, और संस्कृत नहीं है तो भारत की संस्कृति भी नहीं है। संस्कृत और संस्कृति पर्यायवाची है, दोनों एक हैं। संस्थान में देश विदेश के विद्यार्थियों निशुल्क संस्कृत सीख रहे छत्तीसगढ़ का कोई नहीं। इसे चिराग तले अंधेरा कहे या प्रदेश के लोगों में संस्कृत और संस्कृति के प्रति अरुचि। पिछले 20 सालों में छत्तीसगढ़ से कोई नहीं आया जिसमें संस्कृत के प्रति रुचि दिखाई हो। राहत की बात रही कि विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संस्कृत भाषा को बचाने मुहिम जारी है। चंद लोग ही सही संस्कृत और संस्कृति बचाने का दिया जलाकर बनाए हुए हैं आशा के किरण। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संचालित पांडनीय शोध संस्थान भले ही देश विदेश के विद्यार्थी निशुल्क शिक्षा लेकर संस्कृत सीख रहे हो, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति संस्कृत सीखने संस्थान में नहीं पहुंचता है। अब इसे चिराग तले अंधेरा न कहें तो क्या कहें। प्रदेश के लोगों में संस्कृत और संस्कृत के प्रति जो अरुचि है, जो हमारी संस्कृति के प्रति जो अरुचि है, वो लोगों में जानकारी का अभाव है। इस संबंध में डॉक्टर पुष्पा दीक्षित कहती हैं कि पिछले 20 सालों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिससे संस्कृत के प्रति अपनी रुचि दिखाई हो। ऐसे में राहत की बात यह है कि विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हुई हमारी भाषा, संस्कृत भाषा, इसको बचाने की मुहिम लगातार जारी है। चंद लोग ही सही संस्कृत और संस्कृति को बचाने का जो दिया है, इसको जलाकर आशा की जो किरण है, इसके लिए इंतजार में है।